राज फैमिली में दौड़ी फिर से कंटेंट की लहर। ट्रेंड में चलने का होड़ हुआ सवार। हर किसी को किसी एक की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, चाहे वो राज फैमिली की छोटी बेटी हो, चाहे वो बड़ी बेटी हो, चाहे वो बड़े युवराज, चाहे वो छोटे युवराज, चाहे वो खुद अप्सरा मोम हो। अप्सरा मोम की नोक झोंक वाली वीडियो बराबर आया करती थी। रिएक्शन वाले से नोक झोंक हो जाता था, हम इग्नोर मारते थे। लेकिन कहाँ रिएक्शन वाले भी रुकने वाले हैं, क्योंकि जब राज फैमिली को किसी भी बड़े क्रिएटर को पैसे की जरूरत किल्लत पड़ती है तो दिन के 5 वीडियो 4 वीडियो चाँपते हैं, तो जनता को भी जाहिर सी बात है रिएक्शन वाले को भी 2 रुपये की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो भी चाँपने पहुंच जाते हैं जहां कंटेंट का लहर दौड़ता है। इसी बीच कंटेंट की ऐसी लहर दौड़ी है कि समझ में नहीं आता है कि हम रिएक्शन वाले शुरू किधर से करें और अंत कब होगा इसका, है ना। बड़े युवराज की शादी सालगिरह मनाई जाएगी, एक दिन की नहीं, वो 5 दिन की। 5 दिन में 5 वीडियो चाँपा जाएगा। हर एक वीडियो पे रिएक्शन होना चाहिए। अगर आपके वाईफाई डिस्चार्ज हैं तो चार्ज करवा के रेडी रहिएगा। मोबाइल डिस्चार्ज हैं तो 3 महीना वाला ठोक दीजिए, उसमें रिचार्ज है ना। यहीं पे छोटे युवराज का भी कंटेंट तैयार है, वो भी अपना नाक मुंह फुला के बैठे हुए हैं कि जो पिछले वाले इवेंट में आए हुए थे वो मेहमान अगर आ गए तो हम नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का नाम है, अभी वीडियो में नाम रिवील नहीं हुआ, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि ये कंटेंट है। वहीं पे अप्सरा मोम की पूछी जाए तो वो भी जाने वाली है इवेंट में। अंशु की मानी जाए तो अंशु के घर में बर्थडे था उनकी भांजी का, पूरी फैमिली को इनवाइट की थी। उसमें अप्सरा मोम ने जो फर्ज अदा किया है वो सही में काबिल है बड़ाई के। वो चीज़ अप्सरा मोम उसमें कर दिखाई है कि शायद अपनी माँ भी अगर होती ना तो मुश्किल था। हर दर्द को भुला के वो चीज़ करना एक बेटी के लिए भारी पड़ जाता है, लेकिन अप्सरा मोम ने ये चीज़ दिखा दिया कि हाँ, हमें बखूबी आता है माँ का फर्ज निभाना। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत घबरा गए होंगे। घबराइए मत जनाब, रिचार्ज करा के तैयार रहिए। सचिन भाई की शादी सालगिरह होने वाली है। उन्होंने फैसला किया है कि एक दिन की पार्टी से ट्रेंड में हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि व्यूज डाउन हो गया था। और ट्रेंड में आने के लिए, वीडियो ट्रेंड में करने के लिए सचिन भाई को ये नॉलेज बखूबी है। तो बखूबी है तो उस इवेंट को एक दिन नहीं 5 दिन चलाई जाएगी। तो जनाब हम एक बात कह देते हैं, यहाँ पे हमारी तरफ से छोटी सी हिदायत रहेगी सचिन भैया के लिए, बड़े युवराज के लिए, कि इवेंट में हर चीज अच्छे से कीजिएगा। पिछले वाले इवेंट के तरह बाद में ये ना नुक्सा बाद में आ जाए, आपके ही फ्रेंड जो है, दोस्त जो है, ये ना बोल दें कि माता का जगराता ये लोग करते हैं, माता की जगराता ये लोग करते हैं, हलवा पूरी चना का भोग नहीं लगाते हैं, भोग में जो गेस्ट मिठाई लेके आते हैं उसी का भोग लगा देते हैं। ये सब चीज़ छोटी छोटी कमियों पे सुधार कीजिएगा, छोटी छोटी गलतियों की सुधार कीजिएगा। ये जनाब जाते हैं गांव की शांति को इनवाइट देने के लिए, निमंत्रण कार्ड देने के लिए। शादी की सालगिरह एक दिन नहीं 5 दिन की है पूरे, इस बात को कोई भूलिएगा नहीं। 5 दिन की शादी सालगिरह मनाई जाएगी। हल्दी से लेके विदाई तक की वीडियो आएगी। उसके बाद ये जाते हैं सृष्टि आयुष के पास, जिससे पंगाबाजी हुई थी। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है, आप लोग रिएक्शन थोड़ा संभल के ही दीजिएगा, क्योंकि लड़ाई भी इनकी कंटेंट थी और लड़ाई के बाद मिलना भी कंटेंट था। वीडियो ट्रेंड में अब चलने लगा अभी से ही। ये हर एक फैन के दोस्त के हर एक के घर पे जाएंगे, जिसको कि दोस्ती करके इन्होंने दुश्मन भी बनाया है बखूबी, और मनाएंगे, गले भी लगाएंगे, क्योंकि ये कंटेंट है। बस कंटेंट भर के लिए ही ये लोग गले से गले मिलेंगे। उसके बाद फिर से लड़ाई की भी वीडियो आएगी, क्योंकि ट्रेंड में चलना है। ट्रेंड में लोग ऐसे ही चलते हैं। अब तक लड़ाई ट्रेंड में था, अब हो सकता है लड़ाई वाले जितने भी पात्र हैं सभी मिल के कंटेंट अपना अपना बनाएंगे। चलिए, सृष्टि आयुष भी शादी में आएगी। यहीं पे छोटे युवराज को हम जवाब दे दें। उन्होंने जवाब पूछा है पब्लिक सिटी में आके, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ दर्द अपनों से ऐसा होता है ना कि वो मजबूर कर देता है किसी के आगे बयां करने के लिए। जब छोटे युवराज छोटी बहुड़िया का शादी सालगिरह था या कोई भी फंक्शन होता है तो ये बड़े युवराज और बड़ी बहुड़िया की लटके झटके के कारण ये दबे रह जाते हैं। और परिवार में इनकी जो कद्र होनी चाहिए, छोटे होने के नाते कोई भी इन पे लुटाने को तैयार नहीं। भाई लुटाएंगे कौन?
बड़े युवराज का हक था, एक बड़े भाई होने के नाते इन सब खुशियां का ख्याल करना अपने भाई और अपने बहुरानी की, भावों की। वो जरा सा भी नहीं करते, जैसे लगता है ना कि एक क्या ही बताएं। तो आपकी खुशी में ये शरीक हुए थे। रंजना बखूबी वहाँ पे अपना रोल अदा की थी, हर चीज़ झेली थी, लेकिन इनके खुशी के बारे में ये लोग पत्ता झाड़ लेते हैं। ये लोग अपने रोना लेकर के बैठ जाते हैं। बाद में मिलता क्या है, जब इनकी बारी आती है, इनका एक भी सेलिब्रेशन बोलिए ना, एक भी इवेंट गैप नहीं होता है। लड़ाई टाइम से ये लोग सोच समझ के करते हैं, है ना। तो छोटे युवराज का कहना हुआ, इनके अंदर कुछ और चल रहा है, क्योंकि भाई उनकी भी घरवाली है। सोचने वाली बात है। जरूर उम्मीद किया जाएगा ऐसे फैमिली से, लेकिन वो बेचारी का कोई भी चीज ढंग से नहीं हो पाता है। अब इस पे अप्सरा मोम आकर के बमकेगी कि हमारे घर में कुछ भी होता है तो आप लोग ही करवाते। नहीं, आपके छोटे युवराज ने ही ये चीज बयां किया है कि हम भाई नहीं जाएंगे वहां पे। पिछले वाले इवेंट में जो गेस्ट आए थे वो अगर आएंगे तो नहीं जाएंगे। अब तो सचिन भैया बड़े युवराज शुरू कर दिए, सबके घर पे जा रहे हैं इन्वाइट करने के लिए। सृष्टि दीदी तो आएगी जी, क्योंकि घर पे जाके बुलाए, तो अब ये नहीं जाएंगे। ये पब्लिक से पूछ रहे हैं तो पब्लिक हमें नहीं लगता है कि आपको बताएगी, इसलिए कि आज आप पब्लिक के बात में हाँ मिलाएंगे। कल को अगर आपकी फैमिली पे कुछ होता है तो आप फैमिली से मिलके उसी पब्लिक पे जूता चप्पल बरसाएंगे। इसलिए हमें नहीं लगता है, पब्लिक भी अब बहुत तेज हो गई है पीछे वाली कंट्रोवर्सी को लेकर के। अब बात की जाती है अंशु के घर में उनकी भांजी की बर्थडे थी। उन लोगों ने पहले कसम खाया था कि ऑफ कैमरा रिश्ता निभाएंगे, ऑन कैमरा नहीं निभाएंगे, लेकिन ये लोग ऑन कैमरा आ गए निभाने के लिए। तो उसके बाद उनके घर में बर्थडे थी, बर्थडे की इनवाइट दी, पूरी फैमिली को उन्होंने बुलाया था। लेकिन यहाँ से अप्सरा मोम का कहना हुआ कि नहीं, हम एक माँ का रोल अदा करेंगे, जो कि वो बखूबी की हैं। सारा सामान भेजी, यहाँ तक हमें समझ में आया। लेकिन इतना बिजी होने के बाद अप्सरा मोम उस बेटी के लिए खजुरिया, मैदा का खजुरिया बनता, वो चीज बना करके जो दी ना, वो चीज हमें कहीं ना कहीं एक मातृ हक के लिए अपने आप में गर्व महसूस हुआ। वो चीज अगर हम ज्यादा बिजी रहते हैं ना, तो खुद की बेटी भी होती तो मिठाई खरीद के लगा सकते थे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। लेकिन अप्सरा मोम जो है यहाँ पे एक माँ का फर्ज रियलिटी वो निभा सकती है, हर बच्चे का सब चीज सुनने के बाद भी अंशु के साथ। लेकिन यहाँ पे अंशु की कुछ चीजें हमें नहीं खली, हमें अच्छी नहीं लगी। कोई भी अपनी माँ होती है ना, अगर पूरी फैमिली का भी कपड़ा भेज देती। और हाँ, जाने पे भाई साहब गए थे, अप्सरा मोम नहीं गई थी। अप्सरा मोम पे सवाल उठा वो क्यों नहीं गई थी। अप्सरा मोम का सफाई आया उधर से कि देखिए, पर्सनल अंशु का कुछ होता है तो हम जाएंगे, उनके सास ससुर का सम्मान है। पिछली वाली लड़ाई जो चली थी उसमें अंशु की ननद ने बुरी तरीके से धोया था इनको, यहाँ तक कि जात पात भी ये कर दिया था, क्षत्रिय वत्रिय सब उतार के रख दी थी वीडियो में। और अगर महिला की लड़ाई होती है तो समझ में आता है, महिला के हस्बैंड भी आकर के वीडियो में बोल दिए थे। तो इस चीज को लेकर के उनको तुरंत की बात थी, जाना उचित नहीं लगा। वो बोले कि अंशु का कुछ होगा तो हम जाएंगे। और खैर ये सही लगा हमें भी, कोई खास बात बड़ी बात नहीं हुई यहाँ पे। लेकिन ये चीज बुरी लगी कि अंशु अगर आपकी अपनी मम्मी होती ना, तो आप तुरंत ही हर किसी के लिए साड़ी ये सब चीज भेजना। जब वो आदमी गए ही नहीं आपके दरवाजे पे, तो वो जो आप भिजवा रहे हैं, ये शायद हमारे बिहार में नहीं होता है। ये चीज हमें कहीं से भी ठीक नहीं लगा। आप किसी दूसरे चीज में फिर आप दे सकती थी। अभी शादी सालगिरह का निमंत्रण गया, आप सब चीज भेज दीजिए, अपने ससुर जी के लगा के भेज दीजिए, जब बदला ही पूरा करना है। तो नहीं, अंशु साड़ी वाड़ी जो भेजी या नहीं भेजी, लेकिन सेट लगा के वो वीडियो में डाली है, ये चीज हमें कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। चलिए, वो उनकी मेंटलिटी है, वो क्या करती है नहीं करती है। उसके बाद उनको भी निमंत्रण जाने वाला है या जाएगा। वो पब्लिक से पूछ रही, पब्लिक सिटी में आकर के, क्या हम जाएंगे, मेरा जाना उचित रहेगा। पब्लिक क्यों बताएगी, पब्लिक को पूछ करके आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन किया। जाहिर सी बात है, आपने पूछा, आपके दरवाजे पे आपके पापा गए तो आपको तो जाना है। आप जैसे जाइए, आप जाइए, या आप भी अपने ससुर जी को भेज दीजिए, जैसे जो कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अप्सरा मोम नहीं गई, जाना चाहिए था, नहीं गई। वो ये कहकर नहीं गई कि जिसकी लड़ाई थी उसकी बच्ची की बर्थडे थी, और वहाँ पे जो चीज़ हुआ वो चीज़ कहीं ना कहीं देखने से बुरा लगा। क्योंकि जिसकी बच्ची का बर्थडे था, उन्होंने
आपके पापा का मान सम्मान नहीं किया, आपके हस्बैंड ने मान सम्मान किया ना। वो चीज़ अगर घर की महिला के साथ होता है तो वो बुरा लगता है। वो तो जेंट्स थे, पुरुष थे। हाँ, अंशु के हस्बैंड बखूबी अपना रोल अदा किए कि एक दामाद का जो फर्ज होता है वह निभाए। लेकिन कहते हैं ना, जिसके इवेंट में हम गए वो अगर कद्र करता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अप्सरा मोम यहाँ पे सही की नहीं गई, उनको पहले से आगाह होगा, है ना। तो अब बात रही प्रिंस और रंजना की। प्रिंस रंजना भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ अगर जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये भी बस व्यूज के ही हैं। पब्लिक कोई किसी को सलाह देने वाला यहाँ पे नहीं है। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जैसे कीजिए। हाँ, कंटेंट का भरमार दे दिए हैं, पब्लिक चर्चा करेगी। कुछ वीडियो अप्सरा मोम की बीच बीच में आ जाती थी रिएक्शन वाले की, अब तो खैर इनको घर में ही कंटेंट मिल गया है। रिएक्शन वाले के लिए वीडियो आती थी, तीखी तीखी शब्दों का यूज करती थी अप्सरा मोम। हम हर एक वीडियो इनकी देखते थे, लेकिन हम वीडियो बनाना उचित नहीं समझते, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे पे बात करना हमें ये अच्छा नहीं लगता है। कुछ चीज़ें इग्नोर मारी जाती है, लेकिन और भी रिएक्शन वाले हैं इन पे बात करते थे। तो हम यहाँ पे बता दें अप्सरा मोम आपसे कि आप रिएक्शन वाली की लाइव में जाते हैं तो कंटेंट मिलता है ना किसी को भी, तो आप पे चर्चा होती है। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? अगर आपको चर्चे में नहीं बनना है तो आप ना तो किसी के पास जाइए, आप किसी के वीडियो में जाते हैं, कोई क्या बोलता है नहीं बोलता, आप इग्नोर मारिए ना। मोदी जी को कितनी जनता क्या बोलती है, मोदी जी ने क्या किसी को जवाब आज तक दिया? हम अप्सरा मोम आपसे कहना चाहेंगे, ना तो हमें ये सही लगता है कि अप्सरा मोम को कोई कुछ उल्टा सीधा बोले, ना तो हमें ये सही लगता है कि आप रिएक्शन वाले को बिना नाम लिए कुछ से कुछ धो देती है। इससे अच्छा है कि आप नाम लेके एक एक पर्सन का धोइए वीडियो में, और नहीं तो बस मोदी जी का स्थान लीजिए आप। मोदी जी किसी को पलट के वार नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं करते हैं पलट के वार। तो सीधा सा फंडा है कि आप कंटेंट देते हैं, रिएक्शन वाले को भी आप कंटेंट देते हैं जा करके, और फिर वो कंटेंट आपसे लेते हैं, फिर आप उनका जिक्र वीडियो में करती हैं। तो ये चीज़ गलत है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।